हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। प्लीज ध्यान से सुनना। इससे पहले मैंने आपको 12 केस सिनेरियोस करा दिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज उसको कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ 13। तरीका वही है, सेम है। पहले नीचे आके पढ़ो क्या बोल रहा है, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और केस सिनेरियोस में पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे, आंसर ढूंढते रहेंगे। ठीक है, ये टेक्निक वर्क करती है। मैंने बहुत टाइम से टेक्निक सिखाई है सर। ठीक है, चलो देखते हैं केस सिनेरियो क्या बोल रहा है। All the supply referred above is intra-state unless specified otherwise. Condition availment for applicable for availing the ITC are fulfilled subject to the information given above. Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to question 1 to 5. सर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अपन क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऊपर केस सिनेरियो से आंसर ढूंढते जाते हैं। एक साथ सब ढूंढने जाएंगे, बहुत ज्यादा दिमाग में डाटा हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो। Neelkant and Company need to furnish a statement containing details of stock of input or input held in semi-finished or finished goods on a withdrawal of composition scheme. ओ सर, ये तो हम पढ़ के आए, हमें ये पता है सर 30 डेज के हमें अंदर हमें डिटेल्स देनी पड़ती है, बट ये एग्जैक्ट डेट पता करने के लिए हमें ऊपर पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है, तो हमें ये पता है सर, अगर कंपोजिशन स्कीम से हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में 30 डेज के अंदर हमें स्टॉक की डिटेल्स देनी पड़ती है। अब आओ पहले देखे तो सही है विड्रॉ कब कर रहे हैं। देखो, Neelkant and Company are registered supplier under GST is dealing in the supply of taxable goods in the state of Karnataka. The firm has opted for composition scheme from April month of the last financial year. Its turnover crossed 1.5 crore on 9th May of the current financial year. 9th May of the current financial year. ठीक है, एंड हैज ऑप्टेड फॉर विड्रॉल ऑफ द कंपोजिशन स्कीम ऑन द सेट डेट। 9th को ही विड्रॉ के लिए ऑप्ट कर लिया, तो 9th से मेरे पास 30 डेज, मई के हो गए 22। ठीक है, और जून के हो जाएंगे 8 दिन, क्योंकि मई में 31 डेज है ना, तो 8 जून आ जाएगा सर। आ जाओ नीचे आंसर, ये रहा सर, 30 डेज। आया समझ। इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस नीलकंठ एंड कंपनी शैल इशू द इनवॉइस बाय। चलो भाई, गुड सेंट ऑन अप्रूवल वाली बात है। देखो, नीलकंठ एंड कंपनी रिमूव गुड्स ऑन 10 जून फॉर डिलीवरी टू चंद्रा एंड कंपनी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. Chandra and company accepted the goods with its confirmation mail dated 15 December. तो हमने बोला था सर on or before the supply और 6 months from the date of removal. तो सर 10 जून से हमारे पास 6 months कब तक जाते हैं सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 10th दिसंबर तक का हमारे पास टाइम है। 10 दिसंबर या तो फिर ऑन और बिफोर द सप्लाई 15 दिसंबर, दोनों में विचएवर इज अर्लियर, मतलब 10th दिसंबर तक इस भाई को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। ठीक है, चलो हमसे यही तो पूछा ना सर, शैल इशू द इनवॉइस टिल 10th दिसंबर। ठीक है, उसके बाद आगे कहानी बढ़ती। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Determine the amount of eligible input tax credit that can be availed by Neelkant and Company for the month of August. और भाई पढ़ते हैं। The firm had paid GST for various items during the month of August. It comprised the following. देखो, GST on input services intended to be used for personal purpose. सर सेक्शन 17(5) ब्लॉक कर देता है, देगा ही नहीं। GST paid on purchase of motor vehicle for the business purpose. Being a two-wheeler having an engine capacity of 25 cc, सर up to 25 cc है, तो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन से बाहर है, तो सर उस केस में इसकी क्रेडिट मिल जाएगी मेरे को, ये ब्लॉक नहीं है, अप टू 25 cc तक मिल जाती है। GST paid on purchase of computer. GST portion was included as a part of the cost to claim depreciation under income tax. नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 रोक के रखा है सर आपको। ड्यूरिंग मे Neelkant and Company has reversed ITC of 10,000 for not making payment to the vendor within the time prescribed. 180 days के अंदर नहीं किया होगा। This pending payment was cleared in the month of August. अगस्त में इसने क्लियर कर दिया, तो हमें तो अगस्त मंथ का ही चाहिए, तो अगस्त मंथ में क्या ये वापस रिक्रेडिट ले सकता है? यस सर। और मैं थोड़ा सा अगर याद दिलाऊं आगे, तो रिक्रेडिट लेने के लिए टाइम पीरियड भी नहीं थी सर, रिक्रेडिट लेने के लिए टाइम पीरियड इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो सर हम किन किन चीज़ों की क्रेडिट ले पाएंगे? 9,000 एंड 10,000, मतलब टोटल 19,000, क्योंकि इसके बाद वो आपको सितंबर मंथ का दिया हुआ है। आओ आगे, कहाँ गया भाई? 19,000। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी बी टू बी रिवर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कितनी आईटीसी रिवर्स करना है सितंबर मंथ की? आओ, आउट ऑफ द परचेज मेड एंड द आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द अर्लियर मंथ, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल एज ऑन सितंबर। सप्लायर नेम दिया हुआ है, पेमेंट इज ड्यू,
इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 180 डेज का टाइम पीरियड है सर, उसके बाद रिवर्स की बात आती है। ये रिवर्स करना पड़ेगा सर, क्योंकि 199 डेज हो गया, इसको नहीं करना पड़ेगा रिवर्स। और कुछ नीचे दिया है, रिसीव्ड अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम एन एसोसिएट एंटरप्राइजेस, नहीं सर, नहीं सर, ये कहानी नहीं है। तो सर हमारे पास तो सितंबर मंथ की यही कहानी है, तो यही 15,000 है सर जो रिवर्स करना पड़ेगा। अगला, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नीलकंठ एंड कंपनी फ्रॉम इट्स एसोसिएट एंटरप्राइजेस। ठीक है, आओ भाई। नीलकंठ एंड कंपनी रिसीव्ड अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम रघु एंड कंपनी एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। देखो इसीलिए मैंने रुक गया था सर, ये पैराग्राफ में बात नहीं थी, एसोसिएट उस टाइम, ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। याद है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होता था? डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, लोकेटेड इन श्रीलंका, रघु एंड कंपनी इशूड इनवॉइस फॉर द सर्विसेज ऑन 1 September, ठीक है, विच वाज एंटर्ड बाय द नीलकंठ एंड कंपनी ऑन इट्स बुक ऑन 10th October, 10th October और पेमेंट 30th September, दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर, तो अर्लियर क्या हो जाएगा? 30th September। समझ आया? बैठा दिमाग में? सिंपल इजी था ये केस सिनेरियो। हमने कौन सा नंबर कंप्लीट कर लिया? 13th नंबर का केस सिनेरियो कंप्लीट कर लिया। आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और नेक्स्ट 14th वाले के लिए तैयार रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू।